evening to all of you. How are you guys? I'm fantastic. Yes, ma'am. Great. Everybody is fantastic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे पता है many of you were saying good morning, good afternoon, good evening, ma'am. I was thinking to reply one time, but it should be, fantastic beginning. It should be fantastic greeting, correct? Am I correct? Yes. Okay. Yes, ma'am. Fine. So today we are going to resume the same topic. Just a second. It is about to rain actually. A rainy season is there. So yeah. Okay. So today we are going to continue the topic, and the topic is called have verb. But सबसे पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना चाह रही थी. मैं हमेशा सोचती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. फिर वो जो ट्रांसलेशन होता है उसमें तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, एंड बहुत रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की. तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमको घर पर भी करनी चाहिए. आई एम यूजिंग लिटिल हिंदी लिटिल इंग्लिश बिकॉज आज ग्रामर टॉपिक है, तो दोनों लैंग्वेज यूज करना चाहूंगी मैं. सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, पता है कौन सी वाली प्रैक्टिस आज हम करेंगे? मुझे लग रहा है शायद लाइट जाएगी, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लोग हैंडल कर लेंगे. अच्छा, प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं. हमने इज़ेमार सीख लिया है, तो हम इज़ेमार से प्रैक्टिस शुरू करेंगे. और फिर हमने कल हैव वर्ब का थोड़ा सा आइडिया लिया था, तो हम हैव वर्ब से आज की शुरुआत करेंगे. लेकिन मैं आपको हैव वर्ब के कई यूसेजेस भी सिखा चुकी हूँ, मतलब दूसरे मीनिंग्स भी बता चुकी हूँ कि हैव वर्ब के कई मीनिंग्स होते हैं, और उन अलग अलग मीनिंग के हिसाब से हम लोग सेंटेंसेस आज सीखेंगे. तो सबसे पहले तो मैं वो एक छोटी सी रिवीजन ले लूंगी कल वाले टॉपिक का, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. आप मुझे 1 मिनट दीजिए जरा, मैं थोड़ा सा, मुझे बस 1 मिनट दीजिए. आई एम कमिंग बैक, है ना, जस्ट कमिंग बैक. Okay, so we're going to start with have verb. जो कल मैंने पढ़ाया था वो सब रिवीजन होगा, बस तरीका थोड़ा सा हमने नोट्स, आपको कल मैंने अपनी तरफ से सिखाया था, आज मैं आपको नोट्स के साथ सिखा रही हूँ. कल जानबूझ के अपनी तरफ से सिखाया था, एक आइडिया होना चाहिए हमको. तो आज हम हैव वर्ब समझने वाले हैं, एंड हैव वर्ब का एग्जैक्ट वर्जन है टू हैव. टू हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, उसका प्लूरल फॉर्म हैव होता है. प्लूरल में हम आई इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन रूल्स वो सारे फॉलो करेगा प्लूरल वाले, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का. पास्ट में जाएंगे तो हम हैड यूज करते हैं. अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज उसे ऑफ कर सकते हैं. एंड देन फ्यूचर में जाके हम विल हैव का यूज करते हैं. इफ वी वांट, अगर हमें लगे तो हम शैल हैव का भी यूज कर सकते हैं, और शैल हैव का यूज करने पर आप आई और बी के साथ उसको लगा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं. ठीक है? ओके, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बहुत तेज बारिश हो रही है. चलिए, so see here carefully. मैंने चार्ट बनाया है. The chart is about have verb. have verb को किस तरह से यूज किया जाता है, that is about this. ये इस तरह से यहाँ पे यूज हो रहा है. If you see this chart, मैंने have की verb forms को अलग अलग डिविजन किया हुआ है. फर्स्ट फॉर्म meanings, second form, third form, fourth form,
and singular form which is also known as verb की s और es form, which is also known as verb की s and es form. ठीक है, तो ध्यान से देखें. तो प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसी को बोलते हैं ओरिजिनल वर्ब. उसके फर्स्ट फॉर्म, इसी को बोलते हैं वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है. I hope my voice is clear. Am I audible, guys? Yes, ma'am. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है. अच्छा, रविंदर को नेटवर्क प्रॉब्लम है. रविंदर, मुझे तो अभी नेटवर्क प्रॉब्लम लगती नहीं है, लेकिन लगेगी तो प्लीज कुछ बताइएगा. ओके, तो प्लूरल फॉर्म हैव है, इसको हम ओरिजिनल फॉर्म भी कहते हैं. दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड हैव. इसका मीनिंग मैंने कल बता दिए थे, लेकिन फिर से बता रही हूँ. possess, possess का मतलब हमने कल सीख लिया था, दैट इज कॉल्ड अधिकार में होना, पास में होना, किसी भी चीज का हमारे पास में होना या हमारे अधिकार में होना, विच इज कॉल्ड possess. हम टेक के सेंस में भी हैव को यूज कर सकते हैं. वी विल मेक सेंटेंसेस, है ना, डोंट वरी. ईट या ड्रिंक के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, खाना एंड पीना. सफर फ्रॉम के सेंस में भी यूज कर सकते हैं हम इसको. सफर फ्रॉम इज एग्जैक्टली मैंने कल बताया था, विच मीन्स किसी बीमारी से, किसी दर्द से पीड़ित होना, बीमार होना, कष्ट में होना. रिसीव का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना, पा लेना, पाना. रिसीव हो गया है मुझे. बेयर, कल ही बताया था, बेयर मीन्स टू बेयर अ बेबी. इफ मदर गिव्स birth to a baby, which is called bear. Next is called keep, K-E-E-P, keep. Keep means रखना. Let me write Hindi also. मैंने पूरी हिंदी नहीं लिखी है, पर मैं लिख देती हूँ. Keep का मतलब होता है रखना. इसका एग्जैक्ट एक और मीनिंग है यहाँ पर. Keep means रखना. ओके. बाय, पता है हैव का एक मीनिंग बाय भी होता है. मतलब बी यू बाय की जगह पर हम लोग हैव भी रख सकते हैं. बाय की जगह पे हम चाहे तो हैव भी रख सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई द वर्ड वुड बी बाय मीन्स खरीदना, है ना. बाय मीन्स खरीदना. आप चाहे तो परचेस भी कह सकते हैं इसको. यू कैन ऑल्सो से परचेस. इट्स कॉल्ड खरीदना, which is called buy here again. ठीक है. And then we have some parts of body. Some parts of body like she has big eyes, her eyes are big. So parts of body, शरीर के अंग बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. Then we have relationship. Relationship बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. Relationships like तुम मेरे दो भाई बहन हैं, है ना. रिश्ते बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. So yeah, this is all about have verb. Have verb के सारे मीनिंग्स हैं. तो हम वन बाय वन इनसे सेंटेंसेस भी बनाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हैव की सेकंड फॉर्म क्या है. हैव की सेकंड फॉर्म हैड है. हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड है. हैव की फोर्थ फॉर्म जो है वो आईएनजी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड हैविंग. एंड इसकी सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की एस एंड ईएस फॉर्म. इसकी सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की एस एंड ईएस फॉर्म. ये इसकी सिंगुलर फॉर्म कहलाती है. सो वी हैव possess और ड्रिंक. possess ये इसके मीनिंग्स हैं सेकेंड वाले में, सेकेंड कॉलम में. थर्ड वाले कॉलम में सेकेंड फॉर्म है. फोर्थ वाले कॉलम में थर्ड फॉर्म है. फिफ्थ वाले कॉलम में फोर्थ फॉर्म है. एंड सिंगुलर फॉर्म जिसको हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो हमारी जो है वो है वर्ब की एस और ईएस फॉर्म, जो कि सिंगुलर फॉर्म है. So this is all about your have verb.
ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको मीनिंग बताती जाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बोला मेरे पास एक कार है, तो आप उसे दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, आई पजेस अ कार। ठीक है, आप चाहें तो पजेस की जगह पे बोल सकते हैं आई हैव अ कार। ओके, इफ यू लाइक यू कैन से मेरे पास मैंने दवाई मैं रोज एक टैबलेट खाती हूँ, या मैं रोज एक टैबलेट लेती हूँ। आई टेक अ टैबलेट डेली। ठीक है, आई टेक अ टैबलेट डेली। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई हैव अ टैबलेट टैबलेट डेली, है ना। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे हैव का क्या मतलब है? वही मतलब है जो टेक का है। यहाँ पर हैव का वही मतलब है जो टेक का है। तो आई टेक अ टैबलेट डेली, दैट मीन्स आई हैव अ टैबलेट डेली, है ना। नेक्स्ट है आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, एक ही बात है। आई ईट ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई ड्रिंक कॉफी, दैट मीन्स आई हैव कॉफी। आई ड्रिंक कॉफी, दैट मीन्स आई हैव कॉफी। ठीक है, आई ड्रिंक कॉफी, दैट मीन्स आई हैव कॉफी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड।
ओके गाइस, तो कंटिन्यू करेंगे। हमने ड्रिंक तक कर लिया था एंड आई होप आई एम स्टिल ऑडिबल एंड विजिबल। ठीक है, सब फॉर्म ले सकते हैं। ओके, मैं सुनाई दे रही हूँ ना? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ma'am. ठीक है। क्या अगर आपको कहना है आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, हेडेक मीन्स होता है सिर में दर्द होना, तो हो जाएगा आई हैव और आई एम हैविंग हेडेक। आई एम हैविंग हेडेक, ठीक है, लाइट आ गई है। आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, दैट मीन्स आई एम हैविंग हेडेक। ठीक है, अब आप एग्जैक्टली मैंने इसको कंटिन्यूअस में बनाया है, तो आप इसको भी कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। एक एक्चुअली वर्ड होता है ACE, एक। एक का मतलब होता है एक्ट होता है, हेडेक एक्ट, ACHE एक्ट। एक्ट का मतलब होता है पेन, दर्द, और उसी को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो आई एम हैविंग हेडेक और आई हैव हेडेक आर द सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देख रहे थे हम लोग? सफर फ्रॉम। सफर फ्रॉम के साथ में हम रिसीव कर सकते हैं, रिसीव से सेंटेंस बनाते हैं। आपको पता है मेरे को मुझे कम से कम है ना 50-60 कॉल डेली आते हैं। आई रिसीव 50-60 कॉल्स अ डे, है ना? मुझे रोज 50-60 कॉल्स आते हैं एंड एक्चुअली आते हैं, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ आई हैव 50-60 कॉल्स अ डे। इसका मतलब है वो रिसीव वाला जो मीनिंग है वो यहाँ पर कौन सा है? इसका मतलब ये नहीं है मेरे पास 50-60 कॉल्स हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि मेरे पास 50-60 कॉल्स हैं। इसका मतलब है मुझे 50-60 कॉल्स डेली आते हैं, मुझे 50-60 कॉल्स डेली आते हैं। अब मैं रिसीव करती हूँ, इसका मीनिंग वो है वहां पे। अच्छा, रिसीव के बाद क्या है? नेक्स्ट इज बेयर। बेयर इज कॉल्ड टू गिव बर्थ, जैसे a mother bears a baby, a mother bears a baby। तो हम पता है क्या बोलेंगे? a mother, now tell me, has a baby or have a baby? बताओ क्या होगा? a mother has a baby or have a baby? A mother has a baby. Very good. A mother has a baby. Very good, Chandni. क्यों आएगा mother has? Because mother is a singular subject और has और have का सेम मीनिंग होता है, तो बिल्कुल अलग से समझने की जरूरत नहीं है। A mother has a baby. That means a mother bears a baby. एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a mother has a baby। ठीक है, a mother has a baby, इसका मतलब है a mother bears a baby। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन से buy, जैसे I will buy a new house, मैं एक नया घर खरीदूंगी। I will buy a new house, यहाँ पे buy की जगह पर हम have भी लगा सकते हैं। Can you tell me what would be the sentence then? क्या होगा सेंटेंस तब? Can somebody tell me? I will buy a new house. Can you use have verb here? Tell me. Anyone can tell me. बोलकर भी बता सकते हैं। Very good. Good. Yes, ma'am. Yes. क्या हो जाएगा? Very good. क्या हो जाएगा? I will have a new house.
I will have a new house. Understood? कैसे बना भाई, बाय की जगह मैंने have लगा दिया. हाँ, I will have a new house. ठीक है, चलो बाय के बाद नेक्स्ट मीनिंग क्या है? द नेक्स्ट मीनिंग इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी. आई एम सॉरी लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. I have 2 eyes. Okay, he has 90 91 10 fingers. ठीक है. A cow has a tail. ना Okay. A lion has strong teeth. लायन के जो दांत होते हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. They are very strong. So a lion has canine teeth होते हैं. A lion has strong teeth. लायन के बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं. यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, उन सब के अंदर क्या आने वाला है? यस, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं एज यू नो पार्ट्स ऑफ बॉडी. पार्ट्स ऑफ बॉडी को वी आर यूजिंग हैज और हैव ओनली. यहाँ पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है. पार्ट्स ऑफ बॉडी डायरेक्ट हैज और हैव से बताया जाता है. उसके लिए आपको दूसरे कोई वर्ब नहीं है. सो यू आर यूजिंग have or has directly for telling the parts of body. Okay, last but not the least, called relationships. You know this, you have used this in your introduction. I have a nuclear family. मेरा एक छोटा परिवार है. I have 2 brothers. Okay, I have 1 sister. Okay, this is how you can make the sentence. And see, all have different meanings, लेकिन सब में हम has और have लगा सकते हैं. मैंने यहाँ पर has और have को present form में ही use किया है, and we are making it in present itself. ठीक है? This is done from this side. Now we have made the sentences in this way. Now what you need to do is you just need to help me a little. And how will you help me? Let me tell you. I have one activity for you, and the activity is, yeah, this is the activity. Okay, the activity is choose the word that replaces have or has in the sentence according to the context. जो भी लिखा हुआ है, आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से वो वर्ड चूज करके लिखना है जो उस कॉन्टेक्स्ट पर सूट होता है ना. दैट मीन्स आपको हर जगह फिलहाल हैज और हैव मिलेगा. आपने मुझे बताना है कि possess, eat, drink, keep, take, receive, buy, suffer from, relationship, parts of body या bear, इनमें से possess कौन सा मीनिंग है जो has और have दोनों बता रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. So yeah, we are to do this activity and that is related to the same thing जो हमने अभी पढ़ा है. ठीक है. So let's get started with some general activity. मैं अभी तो सारे आंसर्स हटा देती हूँ so that we can understand. I know, मैं बिल्कुल छुपा कर नहीं कर रही हूँ. You need to tell me, but कौन से have का क्या मीनिंग है? You need to tell me that. Which have has which meaning? Has अगर है तो उसमें has का क्या मीनिंग है? You need to tell me that. ठीक है. Okay, so let's begin with, you are using your chat box. You're using your chat box for the answers. Okay, so let's begin with the first one. The first one is, they have a big house. You need to replace have with a particular word from the options. ऊपर options है, आपको मुझे बताना है. They have a big house को replace करना है sentence में.
और सेंटेंस में हैव की जगह वो करेक्ट वर्ब लगानी है जो हैव यहाँ पर शो कर रहा है. नो, गिव मी फुल सेंटेंस. डू नॉट गिव मी द ऑप्शन ओनली, गिव मी फुल सेंटेंस. गिव मी द फुल सेंटेंस. Give me the full sentence. Come on guys, give me the full sentence. They have a big house. आपको have को उस verb में डाल के मुझे बताना है. Exactly. हाँ, this is what I'm looking for. Exactly. बिल्कुल सही. They possess a big house. Same to same sentence है. Please do not do any other thing. बस कुछ नहीं करना है. They will be they. They possess a big house. They possess a big house. Okay. Second one. I have two brothers. यहाँ पर आपको सेंटेंस नहीं बनाना होगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि ये सेंटेंस क्या बात कर रहा है. The sentence is talking about what? Exactly, Arshi. Very good. Very nice. It is talking about relationship. कि मेरे इतने भाई बहन हैं या फिर मेरे दो भाई हैं. So yeah, it is a relationship status of anyone. ठीक है. I have a headache. Can you tell me what the verb is showing here? What the verb is showing here? Can you? What the verb is showing here? Yes. Suffering from. पूरा आएगा. Do not use half one. ना suffer from. यहाँ पर आएगा I suffer from. मैं भी फर्स्ट फॉर्म ही लगाऊंगी. Suffer from a headache. A headache. I suffer from a headache. Okay. Next. Next. Can I have some juice, please? Can I have some juice, please? What have verb is showing here? Have verb किसका meaning बता रही है? Can I have some juice, please? No, wrong answer. Wrong answer. Wrong answer. Answer है can I have की जगह होगा can I drink some juice please. भाई ज्यादा सही तो जूस ड्रिंक ही होता है ना. जूस ड्रिंक ही होता है मेरे ख्याल से. तो एज फार एज मैं जानती हूँ ड्रिंक ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है. टेक और टेक भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ड्रिंक ऑलरेडी ऑप्शन दिया है तो फिर टेक लगाने की क्या जरूरत है. फिर ड्रिंक कहाँ लगेगा. मेडिसिन पीने के लिए नो, बिल्कुल नहीं लगेगा. चलिए नेक्स्ट है आई एम हैविंग अ ट्रीटमेंट फॉर माई बैक प्रॉब्लम. कैन यू टेल मी हैविंग यहाँ पे कौन सा मीनिंग शो कर रहा है. आई एम हैविंग अ ट्रीटमेंट फॉर नो अर्शी. यहाँ पे क्या बता रहा है. पार्ट्स ऑफ बॉडी बता रहा है कि कुछ और बता रहा है. अंडरस्टैंड इट. कम ऑन अर्शी, अंडरस्टैंड. उसने ये नहीं बोला है आई हैव अ बैक, मेरी एक पीठ है. उसने बोला है आई एम हैविंग अ ट्रीटमेंट. एग्जैक्टली प्रेरणा, यू आर राइट. नो नो पार्ट्स ऑफ बॉडी. पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसे हो सकता है. उसने बोला है बैक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ले रही हूँ. व्हाट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी इन दिस. रॉन्ग. आई एम हैविंग की जगह होगा आई एम टेकिंग, ले रही हूँ. आई एम टेकिंग अ treatment for my back problem. Treatment I am taking. Treatment I am taking. I am taking a treatment for my back problem. Okay, good. Taking होगा. चलो next बताओ. We have orders from all over the world. We have orders from all over the world. We have orders from all over the world. Quickly. Great, great, great. Very good. We receive orders from all over the world. We receive orders from all over the world. ठीक है? Okay, next is she is going to have a baby. She is going to have a baby.
ग्रेट. नो नो, बेयर्स नहीं आएगा, टू के बाद तो बेयर ही लगेगा, बेयर्स नहीं आता है. शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, दैट मीन्स शी इज गोइंग टू बेयर अ बेबी. बेयर्स ऐसे नहीं लगेगा, बेयर्स तो तब लगेगा जब शी के बाद आता, शी के बाद तो इज गोइंग आ रहा है, बेयर्स नहीं लगेगा, बेयर ही लगेगा. शी इज गोइंग टू बेयर अ बेबी. ओके, चलो नेक्स्ट. I'll have bread and butter in my breakfast. I'll have bread and butter in my breakfast. I'll have, exactly, exactly. सही है. I'll have की जगह लगाएंगे eat. I'll eat bread and butter in my breakfast. I'll eat bread and butter in my breakfast. I'll eat bread and butter in my breakfast. You should have patience. You should have patience. What should be the right? Exactly. Exactly. You should keep patience. Exactly. You should keep patience. Okay, next is, अब बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए. What would be the meaning of have or has? She has beautiful eyes. Okay, अच्छा यहाँ पे have तो आएगा ही नहीं, तो हो जाएगा she has beautiful eyes. she के साथ तो has ही आता है, have नहीं आएगा. What is the meaning? Exactly. Now it is absolutely Chaya right. Now it is parts of body. Parts of body बता रहा है अभी ये. Now क्योंकि directly बोल रहा है she has beautiful eyes. So here the sentence talks about the parts of body. Okay. Next is I'll have a new car next month. I'll have a new car next month. What would be the right answer? Exactly. Good. I'll buy a new car next month. Done. Absolutely done. So if you see any have or has in the place of these meanings, they are absolutely right. उनमें कुछ भी गलत नहीं है. Even being a speaker, you can also use them. Okay. Now tell me, any confusion in that? Any? Good. Chalo, very good. Now moving towards next, आगे जाते हैं. And now let us talk about some structure framing. कुछ structures पे काम करते हैं. Let's know about these structures. Let's know about the short forms and the long forms of the sentences and all. तो मैंने यहाँ पे already sentence formation देखा.